गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम हुनर के जादूगर। और बहुत सारे हुनरबाज, लेकिन जो गायकी के हुनरबाज है ना, वो बहुत सारे जुड़े हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। और आज भी एक गायककार जिसका कि नाम शायद गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे मेरे को कल ही पता चला, और नरेंद्र डांगी सर ने मेरे को बताया कि रोहतास जी से बात कर लीजिए ना आप। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि चलिए एक नए बंदे से बात करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना बात कर ली जाए। और जब मैंने रोहतास जी से बात की तो मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने एक बार में ही हाँ कर ली कि हाँ जी हम ज़रूर जुड़ जाएंगे। और जब मैंने उनकी रागनियाँ सुनी तो मैंने 2 ही रागनियाँ सुन पाई थी, मेरे को बहुत ही पसंद आई। तो आज अभी लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ रोहतास जी जुड़ गए हैं। तो रोहतास जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी मैडम जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। तो कैसे हैं सर आप? मेरे सिर पर गुरुजियों का आशीर्वाद है जी। जी बहुत अच्छी बात है सर। तो रोहतास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जन्मभूमि कहाँ की है आपकी? प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी मेरा गांव सादीपुर है। अच्छा। तहसील जुलाना है, जिला जींद है, हरियाणा से हूँ जी। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों को बताना चाहेंगे ये लाइव प्रोग्राम है। आज है 3 जुलाई 2025 और समय की बात करूं तो 11:01 हो चुके हैं। अगर आप भी रोहतास जी से बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़िएगा, क्योंकि मौका है हाथ से जाने ना पाए, और इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। और अभी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 55 1078। तो सर जानना चाहेंगे, आपने गुरुजी का नाम लिया, तो गुरुजी कौन है आपके और कैसे गुरुजी से मिलना हुआ? मेरे बचपन के तो गुरुजी हैं मैडम जी, आदरणीय सूर्य कवि जाटमेर सिंह जी। अच्छा जी। जब मैं 12 साल का था तो मेरे नाना चौधरी सूरज सिंह लुहाच गिरावड़ निवासी ने मेरे को गुरु धारण करवाया था। जाटमेर सिंह उस टाइम में 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता था। अच्छा जी जी। और उसके बाद जो है ने पारिवारिक परिस्थितियों ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। नरेंद्र दांगी मदीना वाले को 2018 में मैंने अपना गुरु धारण किया है। मेरे जीवन के आदर्श जाटमेर सिंह जी हैं और नरेंद्र दांगी जी भी मेरे जीवन के आदर्श हैं। जी जी जी। तो दो गुरु का आशीर्वाद आपके साथ में है? जी हाँ जी। मेरे साथ तो पूरी प्रजा का आशीर्वाद। जी 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 बिल्कुल सर, वो तो है ही। प्रजा का आशीर्वाद तो एक गायककार के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन गुरुजी ने जो आपको बताया है वो आपके लिए भी और जनता को जो कि अच्छा लगता है वो शायद मार्गदर्शन गुरु ही कराते हैं। तो सर कहाँ तक की पढ़ाई की आपने, और गायकी के साथ साथ क्या कुछ और काम भी आप करते हैं? मैंने MA BEd कर रखी है जी। अच्छा। और HTET भी मेरा क्लियर है। अच्छा जी। और गायकी के साथ मैं जो अनेक किसान के घर में जन्म है, जाट जाति से संबंध रखता हूँ, तो मैं खेती भी करता हूँ जी। जी जी जी, बहुत अच्छा सर। और बहुत अच्छा। हाँ जी, मेरा अपना गांव में अपना एक छोटा सा कारोबार भी है जी, बिल्डिंग मटेरियल का। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। मतलब आप ऐसे नहीं है कि मतलब गायकी नहीं कर पाएंगे तो फिर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। जी राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं सर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी। जी नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते। नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। और हुनर के जादूगर रोहतास सर को भी नमस्कार साहब। नमस्ते जी सर जी। नमस्ते जी। जी मैं गांव कारौर जिला रोहतक से बोल रहा था सर। जी श्रीमान जी। जी आपके शादीपुर में कई बार आए हैं। वाह जी, दोबारा आओ, आपका स्वागत करूंगा मैं। बिल्कुल आते, मेरे ससुराल वहीं पे है दुलाना में। अच्छा, लाठरों में? नहीं वो 5 सालों में है जी। अच्छा जी। अच्छा जी। जी जी जी। और सर आपने मेहर सिंह जी का जिक्र किया। मेहर सिंह जी आपके गुरु हैं, जाट मेहर सिंह जी। जी। तो जाट मेहर सिंह जी तो काफी साल पहले गुजर चुके हैं, फौज में थे। तो क्या आपने तो देखा उनको जी कभी? और मेरे जन्म से 31 साल पूर्व शहीद हो चुके हैं जी। जी। लेकिन मेरे नाना जी, मेरी बात सुनिए, मेरे नाना जी गिरावड़ गांव से चौधरी सूरज सिंह लुहाच, उनके साथ जंगे मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले रहे हैं।
मेरे नाना जी ने अपने दरवाजे में जाटमेर सिंह का फोटो लगा रखा था। उस फोटो के प्रति मेरे को 11-12 साल की उम्र में मेरे नाना जी ने समर्पित कर दिया था, और मैं इतना समर्पित हो गया कि मुझे जाटमेर सिंह के जो ने उनकी स्तुति में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जी जी, बहुत बड़ी बात है रोहतास सर, ये उनकी फोटो से ही आपने उनको गुरु धारण किया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो कितना प्रेरणादायक है जाटमेर सिंह जी सभी कवियों के लिए जी। जी जी जी। और सर जैसे नरेंद्र डांगी जी का जिक्र किया, नरेंद्र डांगी के साथ भी गाना बजाना रहा है आपका जी? हाँ जी, मेरे गुरु जी है जी नरेंद्र डांगी। अच्छा जी, नरेंद्र डांगी गुरु जी हैं। हाँ जी, 2018 में मैंने इनको बाकायदा एक प्रोग्राम में जो गुरु के प्रति एक आदर भाव होता है, जैसे पगड़ी पहनाना और जो भी परंपरा हमारी इस गायन शैली की है, उसका पूरा निर्वाह करते हुए मैंने 2018 में इनको गुरु धारण किया था जी। नरेंद्र डांगी जी जब शुरुआत में कंपटीशन में आए थे, जब नए बच्चे थे, मैं लाइव देखता था उनको रोहतक में, आसपास के गाँव में, तो सतबीर भैंसवाड़िया जी के चेले हो एक किस्म से जी। हाँ चलो, कोई ना कोई तो रास्ता दिखाने वाला तो होता ही है जी। वैसे उनके गुरु जो है ना, ये अपना सुंदरपुर गांव से पंडित हरिराम जी हैं जी। जी जी, क्योंकि मैं सतबीर जी को जब रागनी उठाते थे ना, सतबीर जी तो इस नरेंद्र डांगी जी बच्चे थे जब इनको उठाते थे साथ में। हाँ जी जी, हाँ उनका काफी सहयोग रहा जी मास्टर जी का। मेरे गुरु जी को इस मुकाम पर पहुंचाने में मास्टर सतबीर जी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है जी, आशीर्वाद रहा है जी। इसलिए सवाल किया, मैं देखता था लाइव उनको। ये बात है 1980 की सर। जी 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 जी। और सर आप दूसरा काम क्या करते हो, क्या और किस महकमे में काम कर रहे हो जी? मेरा नंबर पड़ा था जी गेस्ट टीचर में। जी जी। तो उस समय जो है ना गेस्ट टीचर की सैलरी नामात्र थी। जी जी। तो इसलिए मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, और फिर जैसे तैसे जीवन आगे बढ़ता रहा, और 2014 में मैंने प्राइवेट स्कूल से रिजाइन देकर अपना बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू कर दिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे ही गाते रहो और नाम रोशन करते रहो हरियाणा का जी। नमस्कार। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी जुड़ने के लिए। और तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। नमस्ते बेटी, नमस्ते रोहतास जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी, प्रभु प्रभु नमस्ते जी, आपके श्री चरणों में। सर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं साहब, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बहुत बढ़िया है। और आप ये आप सभी का आशीर्वाद है जी, ये आप सभी का आशीर्वाद है जी। डांगी जी तो बड़ी हमारे मनपसंद के कलाकार हैं जी। डांगी जी की तो एक रागनी है, तेरी काशी का रूल तेरे मडघट का मसूल, बड़ी गजब रागनी गाई थी उन्होंने। और खड़े हो जाए रागनी। जब डांगी जी आपके मन पसंद है तो मैं तो फिर आप ही मन पसंद हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ, चेला हूँ। हाँ जी बिल्कुल हो जाओगे, पक्का सुनेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा है, चलते रहो, तरक्की करो, भगवान तरक्की दे आपको, भगवान खूब खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, मेरा यही आशीर्वाद रहेगा आपके साथ। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आयुष्मान, नमस्कार जी। थैंक यू तेजाम, नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम हुनर के जादूगर, और आज हमारे साथ प्रोग्राम में है रोहतास जी। तो आप भी रोहतास जी से अगर बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर इस प्रोग्राम में जुड़िएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। ये लाइव प्रोग्राम है, आज है 3 जुलाई 2025। तो यहाँ पे रोहतास जी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि पहले आपके गुरुजी हैं जो जाट मेहर सिंह रहे, और फिर आपने नरेंद्र डांगी सर के पास आ गए आप, तो कैसे नरेंद्र सर से मिलना हुआ? और गायकार तो बहुत सारे हैं, तो इन्हीं को ही गुरु क्यों बनाया आपने? मैं सभी गाने वालों का आदर करता हूँ जी। एक बात, नरेंद्र डांगी जी का गांव में गुआंड में मेरे मामा है। अच्छा। गिरावड़ गांव में। और नरेंद्र डांगी जी के गुआंड में ही मेरी ससुराल है, बरहान गांव में। अच्छा। तो इस किस्म से इनके साथ बार बार आना जाना लगा रहता था। मैं सभी गायक कलाकारों का, मास्टर जी हुए, पालेराम जी हुए, बाबू राम जी हुए, राजकिशन जी हुए, और जितने सुनील जी, राजेंद्र जी, सभी का मैं जो है दिल से चेता हूँ कि ये किस्म का पुजारी हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। शायद पुजारी रह के ही आप इतने आगे बढ़ गए हैं। जी जी। और नरेंद्र डांगी जी का जब मैंने निश्चल भाव, स्पष्टवादिता, विनम्रता, सभ्यता, शालीनता, शिष्टाचार, ये जब बिंदु मैंने उनके अंदर देखे तो मैं उनके प्रति जो है समर्पित हो गया जी।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे सर पहली बार जाते हैं तो ऐसा कि एकदम गुरु को भी तो एक परखा हुआ चेला चाहिए ना, तो क्या क्या सवाल किए उन्होंने आपसे जब आप उनके चेले बन पाए? मैंने शुरू में उनको अपनी बनाई हुई रागनी सुनाई जी। अच्छा, आपने खुद मतलब बनाई, लिखी खुद उस रागनी को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं लिखता हूँ जी। मैंने 11-12 किस्से लिखे हैं, 50-60 रागनियां फुटकड़ लिखी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। और अब भी कलम चली हुई है और मेरी किताब छपने जा रही है जी प्रेस में। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। पहली रागनी कौन सी लिखी? ओ पहली रागनी तो आज तो नहीं याद है जी, मैं 5वीं सिटी क्लास में पढ़ता था। मैंने एक टूटी फूटी रचना लिखी थी। वो सुभाष की माँ सुभाष ये कहती है, के बुझेगा बेटा मेरे मन की आज रे, भारत माता के ऊपर है अंग्रेजा का राज रे। अच्छा अच्छा। तो मैं जब गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल में गया तो वहां पर मैंने अपने ये रचना अपने नाना को सुनाई। अच्छा। तो मेरे नाना जी बड़े भाव विभोर हुए, मेरे को आशीर्वाद दिया और फिर कहा कि भाई तेरे गुरु कौन है जी। तो मैं तो बच्चा था, मैंने कहा नाना जी गुरु का तो मुझे ज्ञान ही नहीं है, क्या होता गुरु जी, छोटे थे इसलिए। तो उन्होंने, हाँ जी, मैं 11-12 साल का था जी। तो उन्होंने कहा चप्पल निकाल, मैंने चप्पल निकाल दी। सामने दीवार पर एक फ्रेम में 3 फोटो थे, पहला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, दूसरा जाट मेर सिंह का और तीसरा मेरे नाना जी का। अच्छा। तो उन्होंने कहा जो बीच वाली तस्वीर है इनको जो ने शीश झुका का हाथ जोड़ कर प्रणाम कर। अच्छा जी। तो मैंने जैसे नाना जी ने कहा वैसा ही उनका अनुसरण किया और उसके बाद मैंने पूछा नाना जी ये कौन है? तो नाना जी ने कहा कि ये हमारे हिंद के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े गायक और बहुत बड़े जो है देश भगत, अपनी भारत माता के ऊपर जान न्यौछावर करने वाले जाट मेर सिंह जी। जी जी। तो जी मैं तो उसी दिन से उनके जो है बंधन में बन चुका था जी। बहुत बढ़िया सर। और जब मैं कभी बरौना गांव में जाता हूँ और जब जाट मेर सिंह की जो है वहां प्रतिमा लगी हुई है उसके चरणों में जब मैं सर रखता हूँ तो मेरे को अलौकिक सुख की अनुभूति होती है जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसे संसार कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो जाट मेर सिंह के चरणों में है। चलिए सर, गुरु के लिए आपके पास बहुत ही मतलब एक सेवा भाव कह लीजिए या बहुत ही आप अपने आप को समर्पित कर चुके हैं वहाँ पे। जी जी। बहुत बढ़िया रोहतास जी। रोहतास जी, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बता दिया कि 2 गुरु हैं आपके पास में और लेकिन जब गायकी शुरू करते हैं तो परिवार वाले ये भी बोलने वाले होते हैं कि गा के आप क्या ही बन जाओगे, है ना, पैसा कमाना है, परिवार चलाना है, तो उसके लिए किसने साथ दिया आपका? मैं खूब पीटा जी हमारे घर क्या ने। अच्छा, कौन थे सर पीटने मेरे को वाले? नहीं जान दिया, तभी तो इतना लंबा समय हुआ ना, नहीं तो मैंने 86-87 में जाट मेर सिंह को गुरु बना दिया था। जी जी। और मैंने फिर दोनों बाद में 30 साल के बाद नरेंद्र दांगी जी को गुरु बनाया। तो फिर जो है ना परिवार का दबाव भी कम हो गया कि भाई कोई बात नहीं, तो बालक भी शायने हो गए, अरे तू कर लिया कर। जी जी। आप जैसा ने भी परिवार को कहा, मेरे पिताजी अभी 6 महीने पूरे पहले भगवान ने प्यारे हुए हैं जी जी। उनको हाँ जो मेरे को न्यू चाहो देख भाई यू छोरा कि मैं कर सके, उनकी मेरे पिताजी आदि भी कही कि भाई आप क्यों बेड़ी लगा रहे हो जी। हाँ, और इस काम के लिए स्पेशल मेरी बुआ जी हैं, उनकी शादी तो हुई है बड़ौदा गांव में, लेकिन उनकी ससुर वो रहते दिल्ली में जी। ये 2016 की बात है, तब वो स्पेशल आए थे मेरी बुआ और मेरे फूफा जी मेरे पिताजी से इस विषय में बात करने के लिए कि अगर तू इस छोरे ने नहीं गाड़ देगा तो इसकी हम अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो फिर मेरे पिताजी ने ये कह दी थी कि भाई ठीक है चलिया जाकर, लेकिन स्टेज के ऊपर कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना जिससे मतलब हमारे खानदान की नाइट तड़ा लो। अच्छा जी जी जी। तो मैंने ये वादा अपने पिताजी के भी सामने किया, अपने गुरु के भी सामने किया, मैं कभी भी स्टेज के मंच के ऊपर किसी भी ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करूंगा कि जैसे मेरे गुरु की गरिमा को ठेस पहुंचे या मेरे परिवार की, मेरे खानदान की जो है गरिमा उसको ठेस पहुंचे। जी जी, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे रोहतास जी जैसे पापा तो मना करते थे, क्या माँ ने साथ दिया कि नहीं कोई बात नहीं? माँ तो हमारी जी, माँ तो मेरी 4 साल का था मैं जब भगवान ने बुला ली थी। ओहो जी जी। हाँ जी। तो ये कह सकते हैं कि पापा ने काफी संघर्ष किया है आपको बड़ा करने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम 3 भाई। हाँ जी, बड़ा भाई हमारा बिजली बोर्ड में जेई है और हमारा संयुक्त परिवार है जी। जी। ये सारा मेरे पिताजी का
जो दिए हुए संस्कार हों काम कर रहे हैं हमारे अंदर आज भी। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। सर, आपने रागनियां ही चुनी या फिर आप भजन या लोकगीत और कुछ भी गाते हैं? नहीं, मैं रागनियां भी नहीं कह सकते, जो मैं गाता हूँ ना उनको आप भजन भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल, हमारा जो सादीपुर गांव है यार, ये समाजी गांव है जी। जी जी। एक दौर में लगभग 100 साल पहले इस गांव में एक ईश्वर संघ आर्य समाजी भजनोपदेशक हुए ककरोड़ा गांव के, दिल्ली ककरोड़ा, वो आया करते, और उन्हीं के साथ साथ पृथ्वी सिंह बेधड़क गांव शकोपर जिला बागपत यूपी से भी वो हमारे गांव में आया करते जी। और वो तो हमने नहीं देखे, लेकिन फिर उनकी जो प्रणाली थी वो आगे बढ़ती चली गई। जब हम छोटे छोटे तो हमारे गांव में 3 दिन का तो एक बार प्रचार होता रहा, जलसा जिसको बोलते थे, कन्या गुरुकुल में। और बाकी मतलब जो है गांव में समय समय पर भजनी आया करते जी, तो उन्हीं के हिसाब किताब से जो है ना मैं उनकी सुने गया और मेरा लगन लगे गई, मारिए समाजी विचारधारा का हूँ जी। जी जी जी। यहाँ पे रोहतास जी जानना चाहेंगे कि जैसे जब आप रागनी गाने लगे, नरेंद्र डांगी सर की शरण में आ गए, तो पहला स्टेज प्रोग्राम आपने खुद रागनी कब गाई, कितने साल बाद? एक तो उन्हें तो लगाई थी जब मनो गुरु धारण करे 18 में, मन ने जो है 2018 में नरेंद्र गुरु डांगी को गुरु बनाया। फिर मनो 2019 फरवरी जाटमेर सिंह की जयंती पर बरौना गांव में ले गए जी। जी। मैं उससे पहले बरौना में नहीं गया था। मेरे अंदर एक तड़प थी, एक ललक थी, एक भावना थी कि मैं कब जो न अपने जीवन के आदर्श जिसको मैं अपना भगवान और देवता तक मान चुका हूँ, उसके दर्शन, उसका दीदार, वह जन्मभूमि मेरे कब नसीब में होगी देखनी। जी। कौन लेके गए? नरेंद्र दांगी जी ले गए, नरेंद्र दांगी जी। अच्छा जी। हाँ, और जो है ने उन्होंने वहां पर मेरा नंबर डलवाया, मेरा नाम लिखवाया, और उस इतनी बड़ी महफिल में इतना बड़ा स्टेज पे जो मैंने पहली बार अपनी बनाई हुई जाटमेर सिंह की रागनी गाई थी जी। बहुत बढ़िया सर। रागनी के बोल थे, दुनिया के मामर निशानी सा और मानस ना होने का, देश की खातिर शहीद होया दादा मेर सिंह जाट बरोने का। सर गा के सुना दो ना। न्यू बोला रे दुनिया के मां अमर निशानी ईसाई और मानस ना होने का, देश की खातिर शहीद होया दादा मेरे संग जाट बरोने का। जी, बहुत बढ़िया सर। तो ये रागनी जो आपने लिखी थी, तो क्या आपने खास उसी दिन के लिए लिखी थी या आपने पहले ही लिख के छोड़ रखी थी कि कभी मौका मिले तो गाएंगे? ना जी, ना मन ने जब गुरुजी का फोन आने कि भाई कल वहां चलना है बरौना गांव में, तब लिखी थी मैंने रागनी शाम को। अच्छा, रात को टाइम निकाल के रागनी लिख रहे थे? हाँ जी, लिख ली। फिर साथ साथ मेरे याद होगी। वैसे थोड़ा मेरा आपके कह सको पकड़ मेरी बढ़िया है जी, मैं पढ़ाई में भी होशियार बाल कम हुआ करता क्लास में। अच्छा। हाँ जी, सब ये आपको की नजर में मेरा अपना एक जो है अलग से प्यार था मेरे भाग्य में। जी, बहुत बढ़िया सर। हाँ जी। तो रोहतास जी, जब आपको नरेंद्र डांगी सर ने स्टेज पे खड़ा किया कि ये बंदा रागनी गाने वाला है, तो उससे पहले सर ने रागनी को सुन लिया था आपसे? हाँ, सुन लिया था जी। मतलब अच्छा। जैसे हम गाड़ी में जा रहे थे ना, बातें मैंने बता दी थी जी, ठीक है। हाँ जी। तो आपने थोड़ा थोड़ा गा के भी सुना दिया गुरु को? हाँ, फिर गुरु जी ने बताया कि ऐसे गाना आपने इसको। जी। रामकिशन जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, नमस्ते शर्मिला जी। जी नमस्ते रामकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे जी। और हमारे हुनर के जादूगर रोहतास जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। रामकिशन जी नमस्ते जी। भाई आप हम 3 भाई थे, 2 तो एक का रोहतास नाम था, एक का रामफल, मैं राम किशन रोहतास, और वो तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं। ये तो समय का चक्कर है जी, बस पता नहीं किसका बुलावा कब आ जाए। हमारे परिवार में मैं 70 तो सब नीचे चले गए जी, क्या करेगा। जी चलो जी। आपकी आवाज, आपका? मैं रोडाई का हूँ, लाला रोडाई सुने थे, रेवाड़ी के पास। रेवाड़ी के पास जी। फलावास, रेवाड़ी, फलावास, ये अपना गादड़ा, कुलाना जी। वहाँ उधर तो खरकड़ी जो 82-84 में खरकड़ी गाँव, वहाँ तो मैं प्रोग्राम के लिए भी जा चुका हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा आपका। और पहले टाइम आपकी आवाज सुनेंगे, आपके भजन गीत जो भी है अच्छे आवाज है, और आप आगे ऐसे ही
बढ़ते हो, उन्नति करते हो, आपके हुनर का कमाल है, जो कि किसानी भी करते हो, प्रॉपर्टी डील हो, अपना बिल्डिंग में ट्रेल का भी काम कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। तो आज कोई भजन सुना दिया, कोई भी अपना 2 लाइन सुना दो, अपने वही बहुत हो जाएगा हमारे प्रोग्राम को। सर कोई थैंक यू रामकिशन जी, थैंक यू जी जी। आप सर रामकिशन जी के लिए 2 लाइनें, कोई भजन आपको लगता है कि हाँ उनके लिए अच्छा रहेगा तो प्लीज सुना दो। आशा तृष्णा मिटी नहीं, मिट मिट कर संसार गया, माया के चक्कर में फंसकर नर जीती बाजी हार गया। ये मेरी स्वरचित रचना है जी। अच्छा सुना दो सर 2 लाइन, सर को अच्छा लगेगा। आशा तृष्णा मिटी नहीं, यो मिट मिट के संसार गया, और माया के चक्कर में फंस के नर जीती बाजी हार गया। आशा तृष्णा मिटी नहीं, मिट मिट के संसार गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सुरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। नमस्ते, और भाई रोहतास जी को भी नमस्कार है। नमस्कार जी सुरेश जी, और आप कैसे हैं? बिल्कुल हम बढ़िया है, 25 साल से नजरगढ़ में रह रहे हैं, अपनी चाय की शॉप है पपराट रोड पे जी। हाँ जी, और गांव मेरा कारोला, जिला गुड़गांव। जी जी जी। कारोला अपना फरीदपुर कारोला एली मंडी जी, वहाँ का रहने वाला हूँ, पर यहाँ 25 साल से अपने नजरगढ़ में रह रहे हैं। छोटी सी चाय की दुकान है पपराट रोड पे। जी जी, गुजारा हो रहा है। बड़ा लड़का एयरफोर्स में लगा दिया, छोटा लड़का कामयाब कर दिया, 2 लड़की ब्याह दी खेड़ी तलवाने में, और भगवान की कृपा से मौज है भाई। तो सर क्या कभी आपने पहले रोहतास जी की आवाज सुनी है सुरेश चौहान जी? मैंने रोहतास जी डिगल के रोहतास जी थे, उनकी तो मैंने सुनी हुई है। मेरी ये रोहतास जी तो अलग है, इनकी मैंने पहली बार सुनी है। जी जी जी। मैं तो सोच रहा था वो हरियाणा पुलिस में भी है, वो गायकार भी हैं डिगल वाले जी। तो हमने इसीलिए कहा था कि आप बात करेंगे तो ही जान पाएंगे रोहतास जी के बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई चैनल के नाम बताइएगा, हम चैनल पे फिर सुनेंगे, और फिर गुड़गांव के आवाज पे भी सुनेंगे, आपकी फरमाइश करेंगे। तो रोहतास जी हम जानना चाहेंगे कि क्या आपकी रागनियां हम गुड़गांव की आवाज रेडियो पे चलाएं कि लोग फरमाइशी प्रोग्राम में सुन पाए अपने नाम के साथ में? नहीं चलाओ जी, चलाओ क्यों नहीं। जी जी, अच्छी बात है। चलो ये तो बढ़िया चीज है जी, इनका तो जितना प्रचार प्रसार हो जाए इतना अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल। जी, हम तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वचनबद्ध और कटिबद्ध हैं जी, प्रयासरत हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो जरूर चलाएंगे सर हम आपकी रागनियां भी, और थैंक यू सुरेश चौहान जी। जी जी सुरेश चौहान पे कौन से पे है? हाँ यूट्यूब पे है जी, मेरी मास्टर रोहतास लाठर लिख देना, उसमें आ जाएंगी मास्टर रोहतास लाठर। सुरेश चौहान जी मास्टर रोहतास लाठर लिखेंगे तो रागनियां आ जाएंगी नाथ म्यूजिक चैनल पे। आपका जो लिंक है वो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। बिल्कुल सर, हम रेडियो पे चलाएंगे अपनी पसंद प्रोग्राम में, तो आप सुनिएगा और फिर आप सुनेंगे तो शायद आप जान जाएंगे। ठीक है सर जी, थैंक यू सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम हुनर के जादूगर, और आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं रोहतास लाठर जी। आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, अगर रोहतास जी से बात करना चाहते हैं, उनकी गायकी के बारे में कुछ सवाल हैं आपके मन में तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो सर जैसे आपने कहा कि आप रागनियां लिखते हैं, आप एक तरह से लेखक भी हैं, तो क्या मुद्दे आप जो समाज में आसपास देखते हैं उसके बारे में लिखते हैं, या फिर जो आप सोचते हैं या आपने पहले सुना है बड़ों से उसके बारे में लिखते हैं? कैसे लिखते हैं आप जब लिखाई करते हैं? तो मैं ज्यादा लिखता हूँ जी आजादी का आंदोलन, समाज सुधार। अच्छा जी। और फिर ऐतिहासिक किस्से, अच्छा, जो इतिहास में बात हुई है ना उनको लिखता हूँ जी मैं। जी जी जी। ऐसे मैंने किस्सा लिखा जाटमेर सिंह प्रेम को, दूसरा लिखा महाराजा सूरजमल किशोरी का ब्याह जी, तीसरा लिखा महाराजा सूरजमल की दिल्ली विजय जी, चौथा लिखा हंसकोर जवाहर संघ, पांचवा लिखा है दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी, छठा लिखा भगत सिंह दुर्गा भाभी, सातवां लिखा है उदल सिंह फुलवा जी जी, आठवां लिखा है शहीद आजम भगत सिंह। सारे याद हैं सर आपने जो लिखे हैं वो? हाँ जी। नौमा लिखा है बाबा मजलिस नाथ जी, और एक लिखा है जी द्रौपदी का जन्म। अच्छा। और एक लिखा है अमर सिंह राठौड़ जी जी। ये किस्से जो ने मैंने लिख दिए जी, और इनकी किताब छपन लग रही है। बहुत बढ़िया सर। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, पहले उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते। नमस्ते मदन जी, कैसे हैं आप?
बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। और प्रकाश जी को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्ते जी मदन जी, नमस्ते जी, हाथ जोड़ के नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते बहुत बहुत। सर जी, मैं तो आपकी आवाज पहले टाइम ही सुन रहा हूँ, और मैंने मतलब सर्च भी किया, रोहतास के नाम से किया। अभी पहला जिसने वो दूसरा वो बता रहा था, मतलब आपकी ये रागनी वगैरह इतनी टच नहीं है। आप फर्स्ट रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करता हूँ कि हमारे गुड़गांव की आवाज में आप परमिशन ग्रांट करो। नहीं, मैंने तो कह दिया मैडम को। अच्छा, दे दिया। मैं फोन पे होऊंगा सर, अभी मैं सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम पूरा सुन रहा हूँ, लेकिन मैं मैडम से तो मैंने शर्मिला जी ने जैसे ही मेरे से अनुमति का जो भी कहा है, तो मैंने इसके लिए हाँ कर दी है। बिल्कुल सुनाओ जी, बढ़िया चीज का प्रसार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें आपका जो अभी आपने किससे बताए ना, कितने चैप्टर लिखे हैं आपने, इतने से लिखे हैं, 9-10 बताए। सच्चा है, इसके आगे सुनेंगे। और आपकी आवाज और आपका बोलने का तरीका है वो बहुत, मेरे को तो बहुत लगा है। और मैं तो अभी मतलब इतना एज तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन 60 साल का होगा, तो मैं टाइम बहुत है, मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा लगता है जब अपने सांस्कृतिक के बारे में आप बताते हो, और आप लोगों के ही कारण हम जैसे बड़े हुए हैं, और हमारी जनरेशन के बच्चे आएंगे वो सुनेंगे, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ भाई ऐसे होता है गाँव में, और ऐसे ही चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमिशन ग्रांट करने के लिए। और आपकी रागनी सुनेंगे, और हम शर्मिला जी को परेशान करेंगे फरमाइश भेज कोई नहीं सर, मैं तो चाहती हूँ कि आप परेशान करते रहें जी। ना जी, बट नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ शर्मिला जी, फील मत करना। ना सर, हम तो चाहते हैं फोन बजता रहे, आप फोन करते रहो। और इतने अच्छे अच्छे गायककार जो निकल के आ रहे हैं, मैंने भी कल रोहतास जी पहली बार ही आपकी आवाज सुनी है। हमने वही तो बता रहा हूँ, मैं गाने मेरे को अच्छे लगते हैं, रागनी अपने हरियाणा के है, लोकल लैंग्वेज मेरे को बहुत आती है। क्या मैं रहा हूँ शहर में, अहमदाबाद रहा हूँ पहले, तो मैं आके अभी मैं बता दूं रोहतास जी को, रोहतास जी में गुजरवास नारनौल के पास मेरा गांव है, जी, तो मैं वहाँ से बोल नारनौल है। हाँ, नारनौल के पास है, गुजरवास गांव है, गुजरवास। जी, नारनौल से पश्चिम दिशा में कारोता गांव है। वहाँ हर साल दुल्हन वाले दिन मेरे को बुलाया जाता है, मैं वहाँ प्रोग्राम करके आता हूँ जी, कारोता गाँव में, कारोता कमानिया। हाँ, है मैंने सुना, लेकिन मेरे को इतनी आपकी बार आओगे तो मैं ट्राई करूंगा, और आपको मैं लाइव सुनूंगा, देखता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी, आपने ऐसे अच्छे बंदों को बुलाते हो, और जो भी इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं कि भाई चलो अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू मदन चौहान जी। और आप फोन कीजिएगा, हम जरूर रोहतास जी की आवाज में आपको रागनी सुनाएंगे। हाँ, अभी मैं छोटा सा रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, आर्य समाजी है, मैं भी, मेरा भी थोड़ा बहुत उस तरफ झुकाव है, बहुत अच्छी गाई हुई है। ये तो जी, थोड़ा दो थोड़ा किले का और मालूम पड़ जाएगा। जी। ये तो श्रीमान जी, अब अलग परंपराएं चाल पड़ी, नई रीतियां निकल कर ला रही है। नहीं तो हमारे तो देश का ही नाम हमारी व्रत है, प्राचीन है। हम तो हैं यार, हम तो सभी यार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। मैं सुन लूंगा, लेकिन 2 लाइन भजन की हो या कोई भी राग सुनवा दीजिए प्लीज। ठीक है सर, ठीक है जी। रोहतास जी 2 लाइन मदन चौहान जी के लिए, जो आप अच्छा सा भजन समझते हैं, उनको पसंद आ जाए। अच्छा जी। न्यू बोलियो मत उन माओ को पूजू सुन, जो महापुरुषों को जाय में गई, और उनकी कुख हमारे होगी, वह कौमा जगतम नाम गई। उन माओ को पूजू सू, जो महापुरुषों को जाय में गई, उनकी कुख हमारे होगी, वह कौमा जगतम नाम गई। उन माओ को पूजू सू। सर यही डिमांड करने वाली थी थोड़ी देर में, मैं इंतजार कर रही थी कि पहले हमारे श्रोता सुन ले, क्योंकि ये रागनी मैंने कल सुनी है आपकी, बहुत ही अच्छी लगी मेरे को भी। जी। सर एक रागनी मैंने और भी सुनी कल आपकी, माया के चक्कर में आके जीती बाजी हार गया, ये भी मेरे को बहुत पसंद आई। तो 2 लाइनें सर उसकी भी सुना दो, नहीं तो फिर कोई और सुन लेगा। ये अभी सुनाई दीजिए। अच्छा, ये वाली भी सुनाई है आपने? हाँ जी, ये दोनों ही कल मैंने सुनी है सर। काफी बड़ी रागनियां हैं,
और दोनों ही बहुत ही अच्छी मतलब रागनियां हम कहेंगे। सर आप भजन वगैरह भी लिखते हैं क्या? हाँ, ये भजन है तो है जी, इनको रागनी भी कह लो, भजन कह लो। अच्छा, दोनों तरह के मिक्स में है। राजपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, समाज को जागृत करने के लिए ये एक बढ़िया माध्यम है जी। जी जी, बहुत अच्छा सर। राजपाल जी बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। नमस्कार जी, नमस्ते सर। रोहतास जी नमस्कार। नमस्ते जी राजपाल जी, नमस्ते जी, हाथ जोड़ के नमस्ते जी। और कैसे हैं? बिल्कुल, आपका आशीर्वाद है जी। आशीर्वाद तो भगवान का होता है रोहतास जी। भगवान भी इंसान के माध्यम से आता है जी। हाँ खैर, ये तो आपकी बात सही है। जी जी, आपसे दो एक बात पूछूंगा। पूछ लो जी। एक तो ये, आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु है जी नरेंद्र दांगी मदीना वाले। हाँ हाँ, जानते हैं डांगी साहब को, अच्छी तरह से जानते जी। हाँ, यही पूछ रहा था मैं। आप कब से आए इस लाइन में? मैं 2018 में मैंने नरेंद्र दांगी को गुरु धारण किया था जी। अच्छा। फरवरी 2019 में बरौना में जाट मेर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पहली बार स्टेज पर रागनी गाई थी। अच्छा अच्छा जी। अब अपनी अलग पार्टी या? नहीं, मैंने पार्टी बना रखी है जी, मैं प्रोग्राम करता हूँ जी। जी जी जी। अच्छा। सर राजपाल जी जानना चाहते हैं कि आप नरेंद्र डांगी सर की पार्टी में ही हैं अभी भी, या फिर आपने अलग पार्टी बना के और फिर आपने गाना शुरू किया? अलग पार्टी बना रखी है जी। अच्छा, जी जी। हाँ, अलग पार्टी बना रखी है जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो कितने सदस्य हैं सर आपकी पार्टी में? मेरी पार्टी में 6 सदस्य हैं जी। अच्छा, जी जी। एक बैंजो बजाता है भाई, एक उस्ताद हारमोनियम बजाता है, एक काकरी बोलते हैं हमें, गढ़े को मुंह करके उसको ऊपर छोटी छोटी काकर मारी जाती है, और 3 जो है गढ़वे मटके बजाते हैं। 6 बंदे हैं जी मेरी टीम में। बहुत बढ़िया सर। और हाँ जी। जी राजपाल जी, नरेंद्र जी तो रिटायर हो लिए होंगे या नहीं होंगे अब? ना जी, इब्बा तो उनके रह रहे जी लगभग 2 साल है। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी बहुत संघर्ष करा है, बहुत संघर्ष करा है। देखो जी, सोना ने अपनी आप भाभी खेरन खातर अग्नि में तो निकलना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो है ही। सोना अग्नि में नहीं निकलेगा तो फिर उसकी कीमत का लोगों को पता नहीं लगेगा। नहीं, देखो ना, ये हिम्मत जी के कई दिन लगातार, दिन में प्रोग्राम तो रात को ड्यूटी, रात को प्रोग्राम तो दिन को ड्यूटी। हाँ हाँ, संघर्ष किया है जिन्होंने, बहुत संघर्ष करा है उन्होंने। जी जी। हाँ जी। नरेंद्र दांगी जी विपरीत परिस्थितियों में जो है मुस्कुराने वाले इंसान है, धारा के विपरीत किश्ती चलाने में सक्षम हो। इसी बात पे बात याद आ गई उनकी। ये बात जटखेड़ी गांव है ना? हाँ, है जटखेड़ी गांव। वहाँ पे कई साल पहले की बात है, प्रोग्राम था, तो अब मैं नाम नहीं बताऊंगा। खैर, उस गायक का एक गायक था, उसने ये नवरत्न के खिस्से की रागिनी गाई के बेटे का वरदान मिला, देवरानी फूली नहीं समाई जी। तो उसने क्या करा कि दूसरी कड़ी की जगह तो तीसरी गा दी जी, तीसरी की जगह दूसरी गा दी जी। वो भाई साहब ने उनको कह दी जी। मतलब उस आदमी ने फिर बड़ा गुस्सा सा आया, बोला तेरी रागनी थोड़ा है, कवि की है। फिर कई आदमी बोले, भाई कवि की हो या किसी की हो, कम से कम अक्षर तो सही लगाओ है। वह जो बता रहे हो आप, वह वीडियो सभी ने देखी थी, उस गायक का भी सभी को पता है। जी जी जी। समझे ना आप? जी जी। उस वीडियो में श्रोताओं ने 100% नंबर दे दिए थे दांगी साहब को। जी जी, बिल्कुल। हाँ जी। चलिए, थैंक यू राजपाल जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर विजय लखेरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं शायद। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते विजय जी, नमस्ते। और सर जी को भी नमस्कार। नमस्ते जी विजय जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे है सर जी, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है। प्रोग्राम में तो इतना उलझा रहा है, तो कॉल भी करके फिर काट दी थी। मगर पहले सर जी की बातें सुन मेरे को बहुत आनंद आ रहा था जी। तो आपकी आवाज में राग सत की बंदी बंधे लक्ष्मी मत ना छोड़ दो सपने, तो ये कितने प्यारी रागनी है। और सर मैं तो आपसे ये पूछना, जो आज हमारा समाज जिस दिशा में जा रहा है, आपने उसके ऊपर कुछ कविताएं वगैरह करी हैं जी? बहुत गणी जी, बहुत गणी जी जी। तो उन रागनी एक तो अभी सुनो आप, इन डीजे के गावनिया ने पर्दाफाश कर दिया, हमारे हरियाणा की संस्कृति का सत्यानाश कर दिया।
जी हाँ जी, आप जैसे लोगों की वजह से हमारी हरियाणा की संस्कृति बची हुई जी, और उसको भी देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँ पर धूमिल करने में भी लोग कसर नहीं छोड़ रहे जी। हम तो यही चाहते हैं गुड़गांव के आसपास जो आज के समाज जिस दिशा में जा रहा है, उससे कुछ भजन रागनियां मिलेंगे तो हो सकता है सुधार आएगा जी, हमारा आ जाएगा जी, आएगा, ऐसी बात नहीं, जरूर आएगा जी विजय जी। बस ये शर्मिला जी, मैं ये कहता हूँ प्रोग्राम में मैं तो सुनने में ज्यादा आनंद आ रहा था जी। जी जी, चलिए सर, सुनते रहिएगा और बहुत ही अच्छा लगा कि आप जुड़े हमारे साथ में। थैंक यू विजय, थैंक यू। तो काफ़ी अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं सर आपको, है ना, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी रागनियाँ चलाएं, जो भी हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे अपनी पसंद प्रोग्राम। हमारा एक फरमाइशी प्रोग्राम आता है शाम को 4 बजे, उसमें जो भी लोग रागनियाँ सुनते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, वो फरमाइश भी करते हैं कि जी ये वाली रागनी सुना दीजिए, उनके नाम के साथ में रागनियाँ सुनाते हैं। तो आगे से आपकी रागनी भी सुनाएंगे हम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। और सर चलते चलते जो आपका फेवरेट रागनी या भजन है ना, वो सुना दो सर। वैसे तो लेखक के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए तो सारे ही फेवरेट सभी पसंद वाले होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी कुछ तो आपके लिए अलग से होगा ना कि ये तो मेरी जान है बिल्कुल, है ना, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, तो वो सुना दो। बोली रे आती जाती पुलिस कैदियों का थैया दिखे से, और डोला डाट कहार के, डोला डाट कहार के मेरा पिया दिखे से, आती जाती पुलिस कैदियों का ठिया दिखे से। न्यू बोली रे नजर बीते नहीं किया कई दिन की बरती में, पति के दर्शन करके भोजन किया कृति में, जय पाजा कीते बल और मोरी समाजा धरती में, होरी काले चकोर चांद की मारी मृति में, आज रामचंद्र ते बिछड़ी बन में, रामचंद्र ते बिछड़ी बन में मनुष्य आदि कजे, आती जाती पुलिस कैदियों का ठिया दी कजे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सर क्या बच्चे भी अभी गायकी में जाने की कोशिश कर रहे हैं आपके बच्चे? ना जी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे जी। जी जी, मेरे पास एक बेटा है जी, वो वहाँ चंडीगढ़ से MA करे, वहीं रहता है, उसको छोड़ रखा उसको चंडीगढ़। अच्छा, अच्छा। और अपने टेस्ट पेस्ट कोचिंग काचिंग जो भी है वो अपना सिस्टम कर रहा है। जी जी। और मैडम सर, मैडम अभी गायकी में है क्या, उनको भी अच्छा लगता है गाना? ना जी ना, मैडम तो दूध वाली भैंस रखा जी, 3-4 बतौं तीनों आवे। अच्छा हाँ, और अपने उससे मुड़ जी रहे हैं, और बस रोटी टूकारी चल रहा है जी, खेत में काम हो तो खेत में चले जावा। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, ये बहुत बड़ा साथ होता है अगर कोई पति मानने वाला हो, है ना, कि दूध पीने के लिए मिल जाए और खाना गरम गरम मिल जाए और साथ देने वाला एक पार्टनर मिल जाए, उससे बड़ा और क्या होगा सर। बिल्कुल जी, हमारी शादी को 25 साल हो चुके हैं, मैंने अपनी पत्नी के साथ आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की है। जी बहुत बढ़िया सर, रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए सर, वो भी तो आपका इतना ही साथ देती हैं, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, उनके लिए सर कुछ लिखा कभी आपने? ना उनके लिए तो नहीं है क्या जी सर, ये तो आपने कम ही छोड़ दी, है ना, अपने पार्टनर के लिए तो कुछ लिखना चाहिए था ना सर। उनका गाँव का तो नाम मैंने 1-2 भजन में लिखा है। हाँ जी, जैसे मेरा एक भजन है, चल के देखेंगे सारे धाम सजन करिए ना टाला। हाँ जी, वो मैंने सुनी सर, उसमें है नाम बताया आपने, बोला है ससुराल का नाम है ना सर। हाँ जी, मदीने तो बरान चलाएंगे 3 को उस पर पियर मेरा। हाँ जी हाँ, तो इनके गांव की तो मैं स्तुति करता हूँ जी। जी, 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 जी। लेकिन सर ये हमारी डिमांड रहेगी कि मैडम के लिए आप कुछ लिखें, है ना, जिससे कि शायद उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, ये हमारी तरफ से डिमांड है सर। जी सर, मिला जी। जी थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा रोहतास जी, आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े, आपने समय निकाला और बहुत ही अच्छी आपकी आवाज़ है, थैंक यू। और सर को भी हमारी तरफ से थैंक यू बोलिएगा सर, नरेंद्र डांगी सर को, जो इतने अच्छे अच्छे गायककार हम तक पहुंच रहे हैं उनके थ्रू। जी 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 जी, थैंक यू सर। ठीक है जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हुनर के जादूगर, ये प्रोग्राम शाम को 7 बजे रिपीट में आएगा
और आप तब भी इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे। कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या फिर रागनियों की फरमाइश करना चाहते हैं रोहतास जी की आवाज़ में, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। अभी आप सुन रहे थे रागनी गायकार रोहतास जी, तो इसकी आवाज़ आप ज़रूर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे सुनेंगे। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।